हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। आप में दूरियां हो सकती है, नो कांटेक्ट हो सकता है, या फिर सेपरेशन हो सकता है। आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। आपका डिवाइन कनेक्शन आपको किसी के साथ फील होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर आपको किसी के साथ फील होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, लेकिन एक तरफा प्यार है, कुछ समझ नहीं पाते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चाहे आप मेल हैं, सिंगल हैं, दोनों के लिए रीडिंग है। और ये जनरल रीडिंग है, इसका मतलब सभी राशि वाले इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ टाइमलेस भी है। इसका मतलब जब भी वीडियो आप देखेंगे उस वक्त आपकी सिचुएशन के साथ ये मैच करेगा, रेजोनेट करेगा। तो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार, उनका फोटो देख सकते हैं या उनका चेहरा याद कर सकते हैं। जो भी आपके लिए इजी है वो कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनका चेहरा याद करना है। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। आर्क एंजल माइकल प्लीज गाइड करें। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप उनके बिना नहीं रह सकते। आपको किसी भी हाल से उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हैं दिल से कि उनका एक बार फ़ोन आ जाए, उनका एक बार मैसेज आ जाए, क्योंकि यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या ब्रेकअप हुआ है ऐसा भी मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है, या फिर फैमिली का प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। साथ ही साथ ऐसा लगता है ना कि आप जोड़ना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपका चाहते हैं कि कभी खत्म ना हो, ना टूटे। अगर टूटा भी है ना तो आप चाहते हैं कि फिर से ये रिश्ता जुड़े, क्योंकि आप इस पर्सन से मोहब्बत करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। ऐसी वाइब्स आपकी स्ट्रांग है ना, जहाँ पर ये भी मुझे लगता है यहाँ पर दिखाई देता है कि किसी की बुरी नज़र है, किसी की नज़र लगी है ज़रूर आपको या आपके रिश्ते को। अगर आपको भी लगी है नज़र किसी की, तो भी आपकी चीज़ें खराब हो जाती हैं। जैसे कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, आपके करियर में प्रॉब्लम्स, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स, आपका बिजनेस है तो बिजनेस में प्रॉब्लम्स, फैमिली में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि आपको बुरी नज़र किसी की लगी है। इवल आई आप कैरी करते हैं, नेगेटिव एनर्जी आप कैरी करते हैं, तो हर चीज़ में वो अफेक्ट करेगी। तो ऐसा कुछ सिचुएशन दिखाई देता है ना कि किसी की बुरी नज़र लगी हुई है आपको, इवल आई दिखाई देता है। साथ ही साथ रिश्ता बिगड़ा हुआ भी मुझे दिखाई देता है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और आपको ये अफ़सोस होता है या फिर ये चीज़ आपको बहुत बार सताती है कि क्यों मुझे इन रिटर्न या वापस उतना प्यार क्यों नहीं मिलता, या वापस उतनी इज़्ज़त क्यों नहीं मिलती जितनी कि आप दूसरों के लिए करते हैं, या जो दूसरों के लिए आप जैसे कि उनको हैप्पी रखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। तो आप भी सोचते हैं कि मुझे खुशियाँ क्यों नहीं भगवान दे देता, या सामने वाला इंसान जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मुझे उतना प्यार क्यों नहीं देता जो मैं डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ। नंबर 8 बहुत लकी है। आज किसी की बर्थडे हो सकती है, या अगस्त महीना आपके लिए कुछ ना कुछ खास होने वाला है। जो राशियां मुझे आज यहाँ पर दिखाई देती हैं उसमें है लियो राशि यानी कि सिंह राशि, नेक्स्ट है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉन है मकर राशि, उसके बाद है यहाँ पर लिब्रा तुला राशि, वर्गो कन्या राशि, कैंसर है कर्क राशि, पाइसेस है मीन राशि, एरीज भी यहाँ पर है मेष राशि। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे झगड़ा दिखाई देता है, या फिर दोनों के बीच बहस हुई है,
और दोनों अलग हुए हैं, किसी भी सिचुएशन में फैसला किया कि चलो अभी अलग होकर भी देख लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। जब आप अलग होते हैं ना, तो आपको लगता है मतलब एक सही डिसीजन आप अपनी ज़िंदगी के बारे में ले सकते हैं अलग होकर। आप देख सकते हैं, एक अपने एक दूसरे को स्पेस दे सकते हैं। लेकिन कब दे सकते हैं? जब आपकी उम्र 20 साल से 25 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल तक है, तो नादान कहलाते हैं उसे। उसमें आप एक दूसरे को वक्त दे सकते हैं, या दूरियां हैं तो ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी एज 28 के ऊपर हो जाते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में सीरियस हो जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है, और वहां पर दूरियां आपको सहन नहीं होंगी, ऐसा भी मुझे लगता है। यहाँ पर ऐसे मुझे यहाँ पर लगता है ना, जैसे कि आपको सब काम बिगड़ते जाते हैं दिन ब दिन। आप ऐसा लगता है आपको कि मेरा कुछ भी काम ठीक नहीं होता है, करियर में कुछ नहीं होता है, लव लाइफ में भी आपको धोखा मिलता है, या सामने वाला इंसान आपको नहीं समझ पाता है, या फिर रिश्ते आपके फटाफट टूट जाते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। लगातार रिश्ते मतलब आपको धोखा मिलता है, बिट्रे यानी कि धोखा धोखा मिलता है आपको प्यार में, लव रिलेशनशिप्स। ऐसा लगता है कि आपके सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बहुत कुछ सहन करना होता है आपको। और आप जैसे कि सच्चे मन से दिल से रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला किसी भी हाल में आपको नहीं समझता है। और ये बात कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल या बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको ड्रेन कर देती है। जैसे कि आपको रात को नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग। नींद की गोली कोई तो लेता है, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन है, वाइब्स यहाँ पर आ रही है कि कोई तो सोने की टैबलेट्स, सोने की दवाइयाँ लेता है, ऐसा लगता है। सोना यानी गोल्ड नहीं है, सोना यानी नींद की टैबलेट लेता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओवर थिंकिंग के शिकार हैं आप, यानी कि आप चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते। कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। आपका राहु एक्टिवेट हो सकता है पत्रिका में, जिसके वजह से आपको अजीब से ख्याल आते रहते हैं, जो नहीं होने वाला है वो भी आप सोच लेते हैं, और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऐसे में अगर आपके पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, आपको नहीं चीट कर रहे हैं, लेकिन आप शक बहुत करेंगे। और ऐसा भी लगता है कि शक के वजह से दूरियां बहुत से लोगों के बीच है, कि आपने कुछ तो पूछा है, इनको शक किया है कि किसका फ़ोन है, या जब मैंने फ़ोन किया था तो फ़ोन क्यों बिजी आ रहा था, या ऐसे कुछ सवाल, और जिसके वजह से झगड़े। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई देती, या मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, इतने घंटे क्यों लगाए, ऐसा कौन सा काम था जो मेरे फोन या मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर मुझे पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा फंसे हुए दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिखाई देते हैं। तकलीफ इस बात की हो सकती है कि मेंटल प्रेशर है आपका, मतलब आप किस टाइप के सिचुएशन, मतलब किस टाइप के पर्सन है, और कौन सी सिचुएशन उनको किस टाइप से हैंडल करनी है आपके सामने, वो सोच सोच कर परेशान मुझे दिखाई देते हैं आपके पार्टनर। क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है जो, नहीं, हर एक इंसान का स्वभाव ही अपनी तरीके से सही होता है, आप उसे नहीं बदल सकते। लेकिन अंडरस्टैंडिंग जब होती है ना दोनों के बीच, या फिर आपकी पत्रिका अगर आपके पार्टनर की पत्रिका से कहीं ना कहीं वो जैसे कि मैच होती है, मतलब जो कहते हैं ना हम गुण मिल जाते हैं, या फिर पत्रिका में अगर आपकी उनके साथ मैच करने वाली होती है, एडजस्ट करने वाली होती है, तो ऐसे में रिश्ता बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर पत्रिका में गलत नंबर्स हैं, या फिर आपके प्लैनेट के इफेक्ट हैं, कौन कौन सी दशा चल रही है, महादशा, तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन वो टेम्पररी होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते हैं। क्योंकि प्लैनेट्स अपने स्थान बदलते रहते हैं, प्लेसमेंट प्लैनेट्स की बदलती रहती है। तो वैसा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आगे जाकर आएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग, बहुत से लोग आज जो रीडिंग देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नजर आते हैं। ओवर थिंकिंग यहाँ पर एनर्जी है, आप हद से ज़्यादा सोचते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ करते हैं, तो वो गलत हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। वैसे ही अगर आप ज़्यादा सोचेंगे हद से ज़्यादा, तो ब्रेन के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, और फिर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं।
तो पर्सन आपको समझने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि इनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, आपके लिए फीलिंग्स है, आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ फ्यूचर ये भी देखते हैं और ये सोचते हैं कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में हैं तो खुशियाँ हैं, लेकिन थोड़ी-सी बातें आपकी हैं, जो इनको खटक जाती है या जो बातें इनको पसंद नहीं है। जैसे कि ओवर पॉसेसिव हो जाना, वो शकी टाइप के इंसान होते हैं ना, उनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आपके पर्सन हो सकते हैं सीधे-साधे, लेकिन आपको कहीं न कहीं लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि आप हद से ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पार्टनर को, तो उनको आप किसी के साथ शेयर कभी नहीं कर सकते या फिर उनको आप नहीं देख सकते किसी और के साथ प्यार भरी बातें करें या किसी की और के साथ चैट करें, तो फिर आपको डाउट हो जाता है कि कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। तो ये जो नेगेटिव सोच आपकी है ना, उसे थोड़ा-सा बदलना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर एनर्जी के लिए आपको यही दिखाई देता है कि आपकी जो सोच है, वो अगर बदलेगी, तो दुनिया आपकी बदलेगी। क्योंकि यहाँ पर सोच नेगेटिव है। अगर सोच नेगेटिव है, तो नकारात्मक चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्स से, जो आपके लिए अच्छी नहीं है। और जब आप नेगेटिव हैं, तो आपके सराउंडिंग जो भी है वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि आप फैमिली मेंबर्स को देखेंगे, आप नेगेटिव हैं, तो उनका साथ भी आपका रिश्ता कहीं न कहीं खराब ही होता जाएगा। अगर आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं या बिज़नेस चला रहे हैं, तो अपने को-वर्कर्स के साथ आपका रिश्ता बिगड़ता जाएगा। ऐसे में शांत रहना बहुत ही ज़रूरी है और पॉज़िटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बदलने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन आपके चाहते हैं। आज उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो सोचते हैं कि आप में सब कुछ सही है, एक ही बात की खराबी है कि आप उनके ऊपर शक करते हैं। काश वो प्रॉब्लम आपका चला जाए ना, तो आपसे अच्छा इस दुनिया में और कोई नहीं है, ऐसा इनको लगता है। भले आप दिखने में कैसे भी हो, इनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। वो आपको दिल से पसंद करते हैं। आपकी हर एक छोटी-मोटी चीज़ इनको याद है, छोटी-छोटी बातें ये याद करते रहते हैं और अकेले ही मुस्कुराते हैं। जैसे कि डे ड्रीमिंग है ना, ऐसे इस टाइप के इंसान हो सकते हैं। थोड़े से सुस्त मुझे दिखाई देते हैं, थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। ये पर्सन ऐसा भी लगता है जैसे कि अगर इनका छुट्टी का दिन है ना, तो उस दिन वो पूरा दिन सोकर निकालेंगे। मतलब सोना पसंद है इनको। तो ऐसे में आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं तब कि आज तो तुम्हारी छुट्टी थी, मुझसे तो मिलना था। ये सवाल आपके रहते हैं और वो सवाल कहीं न कहीं इनको परेशान करते हैं। आपके पर्सन ऐसे सोचते हैं कि क्यों आप पॉजिटिव नहीं सोचते कि एक दिन छुट्टी है, चलो उनको सोने दो, आराम करने दो, स्पेस दे दो। ऐसा क्यों नहीं बदलाव आ सकता आप में? ऐसा कुछ सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं आपके पार्टनर। बाकी वो हद से आपको चाहते हैं, आपको याद करते हैं और ये भी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं जब आप उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि खाना खाया? आज तुम टिफ़िन लेके आए, नहीं लेकर आए? कब घर जाओगे? मौसम ख़राब है, जल्दी घर जाओ। ये जो फ़िक्र है ना, ये जो सेंटेंसेस है, ये जो आपकी जो कहने का तरीका होता है, वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप अभी रिलेशनशिप में हो ना हो, अगर ना हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसा सोचते हैं वो। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, लविंग हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं। उनकी आवाज़ से पहचान जाते हैं कि आज उनको प्रॉब्लम है, ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम है या बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे जो आपकी छोटी-छोटी चीज़ें हैं या छोटी-छोटी बातें हैं, वो ये पर्सन को अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। लेकिन आपकी नकारात्मक सोच या ओवरथिंकिंग जो है, इस पर्सन को आपसे दूर करते हुए भी मुझे नज़र आती है। नेक्स्ट ऐसा यहाँ पर लगता है मुझे, ये पर्सन का बर्थडे हो सकता है फ़रवरी में या फिर हो सकता है जून में या हो सकता है दिसंबर, अक्टूबर में हो सकता है। इनकी बर्थ डेट हो सकती है 13 या फिर इनकी बर्थ डेट हो सकती है 7, इनकी बर्थ डेट हो सकती है 22 इनकी बर्थ डेट हो सकती है 30, इनकी बर्थ डेट हो सकती है जैसे कि 11 हो सकती है, 17 हो सकती है या फिर इनकी बर्थ डेट हो सकती है 10। ये कुछ बर्थ डेट्स यहाँ पर मुझे महसूस हो रहे हैं। इनका फ़ेवरेट कलर हो सकता है ब्लैक, आपका भी हो सकता है या आपके पार्टनर का ब्लैक कलर बहुत फ़ेवरेट मुझे यहाँ पर नज़र आता है।
साथ ही साथ ऐसा लगता है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। भले इन्होंने अगर आपसे डिस्टेंस रखा है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, फिर भी ये जानना चाहते हैं कि क्या है अभी आपकी सिचुएशन, किसके साथ आप घूम रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, ये जानने की यहाँ पर कोशिश या क्यूरियोसिटी मुझे दिखाई देती है। आपकी भी एनर्जी हो सकती है। अगर आपने आपके पार्टनर को ब्लॉक किया है तो फिर भी आप जानना चाहते हैं उनके बारे में कि क्या है। यहाँ पर ऐसा भी मुझे लगता है कि आप दोनों मैट्रिमोनी साइट पर मिले हुए हो। स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर लगता है, दिखाई देता है कि मैट्रिमोनी साइट पर एक तो आप मिले हो, या फिर किसी ने ये रिश्ता आपके लिए लेके आया, दिखाया है, लड़का दिखाया, लड़की दिखाया, ऐसे कुछ यहाँ पर है। और अभी तक आप एक दूसरे को जज करते जा रहे हैं, मतलब रिश्ता पक्का नहीं हुआ है। आपने कुछ वक्त मांगा है कि इस पर्सन को मुझे जानना है, क्योंकि जिंदगी भर मुझे इस पर्सन के साथ रहना है। तो ये पर्सन को मुझे अच्छी तरह से जानना है कि इनकी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या हॉबीज़ हैं, क्या इनको पसंद है, क्या नहीं, क्या मैं इस पर्सन के साथ एडजस्ट कर पाऊंगा नहीं, या पाऊंगी, ऐसा कुछ सोचते हुए नजर आते हैं। मतलब फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हैं आप, और आप बहुत चूजी भी हैं। मतलब आपको जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए, उसमें आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। अगर आपने सोचा है कि मेरे को मेरा होने वाला जो हस्बैंड है या वाइफ है मेरे हाइट से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, हस्बैंड है तो मेरे हाइट से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, दाढ़ी वाला ही होना चाहिए, या जैसे कि टॉल डार्क हैंडसम होना चाहिए, या अगर आप हाँ मेल हैं और फीमेल जैसे कि आप दुल्हन जैसे ढूंढ रहे हैं तो वो गोरी होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, ऐसा कुछ। मतलब आप बहुत चूजी हैं, और उसमें बदलाव नहीं आएगा आपकी सोच में किसी भी हाल में। आप सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, धनु राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। ऐसा भी लगता है कि आपको या आपके पार्टनर को गर्मी सहन नहीं होती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती गर्मी, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट ऐसा लगता है ना कि आप सेंसिटिव भी है, छोटी छोटी बातें आपको दिल पर आप लगा लेते हो, और डरते भी हो बात करने से। मतलब इस पर्सन से बेहद प्यार करते हो, लेकिन ऐसा मुझे किसी के एनर्जी यहाँ पर फील होते हैं जहाँ पर कुछ भी बातें कहने के लिए आप बहुत ज्यादा डरते हो, ये सोचकर कि कहीं उनको बुरा ना लगे और ये रिश्ता ना टूटे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं ना कि गलत होकर भी आप चुपचाप रहते हैं, सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्सन हर्ट ना हो जाए। ऐसा भी किसी की एनर्जी यहाँ पर मुझे अभी महसूस हो रही है। तो आपकी पर्सन, आपके पार्टनर आपकी हर चीज़ को पसंद करते हैं, हर चीज़ को याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए मुझे मिसिंग एनर्जी यहाँ पर लग रही है। एनर्जी पॉजिटिव है, मिसिंग एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। यहाँ पर ऐसे भी लगता है कि आप मैरिड हैं और किसी का वेट कर रहे हैं। आप मैरिड हैं और किसी का वेट कर रहे हैं। आपको कोई पसंद आता है या फिर आने लगा है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। आप मैरिड हैं लेकिन हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, और कोई पसंद आने लगा है आपको, ऐसा भी लगता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है, अगर ऐसा है कि आप मैरिड हैं और कोई आपको पसंद आने लगा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, और आप सोचते हैं कि ये कैसा पॉसिबल है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, चाहे आप मेल है फीमेल है, लेकिन आपको कोई और अच्छा लगने लगा है। आपके कलीग हो सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पर कोई रहने रहने आए हैं, या फिर नेबर हो सकते हैं, या फिर पुराने दो, यहाँ पर मुझे पुराना दोस्त भी लगता है, जैसे कि बैचमेट या क्लासमेट। आपका क्रश हो सकता है जो आपसे अलग हुए थे और अभी आपके कांटेक्ट में आए हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो उनके लिए फीलिंग्स डेवलप होती जा रही है आपके दिल में, और आप सोच रहे हैं कि क्यों, क्या उनके दिल में भी ऐसा है जो आपके हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आप शादीशुदा है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसा नहीं है, उनके दिल में भी मुझे फीलिंग्स लगती है आपको लेकर, पहले से ही थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया, ऐसा भी यहाँ पर मुझे आज लग रहा है। क्यों, पता नहीं क्यों लग रहा है, किसकी एनर्जी है। और वो पर्सन का नाम हो सकता है यू लेटर से या एम लेटर से, ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। यू लेटर से, एम लेटर से हो सकता है उस पर्सन का नाम।
पुराने गाने किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि 90s के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है। जैसे कि रोमांटिक सॉन्ग्स 90s के सुनना बहुत अच्छा लगता है दोनों को, या आपकी पर्सन को, या आपको ऐसा लगता है। ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसी भी फीलिंग्स यहाँ पर आ रही है। सजना संवरना तो है, आपको स्टाइलिश रहना बहुत अच्छा लगता है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। साथ ही साथ ऐसा लगता है ना, कभी-कभार आपका ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओवरथिंकिंग की वजह से आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है और उस वक़्त आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ऐसा भी फ़ील होता है। तो अगर आप अपना स्वभाव चेंज कर लेते हैं, थोड़ा-सा फ़ोकस ओवरथिंकिंग के बजाय आप अपने ऊपर या कुछ नया करने के ऊपर अगर फ़ोकस डालते हैं, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप भी सोच में पड़ेंगे कि इतने दिन से मैंने ये क्यों नहीं किया। आप अपने आप को अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, जैसे कि आप सोचते हैं कि अब ये मेरा पार्टनर तो मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेता है या दूरियां हैं, ऐसा आपको लगता है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर डालकर नहा सकते हैं। उससे आप आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ही सुपर्ब है, जैसे कि दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी-सा बुरा वक़्त यहाँ पर मुझे नज़र आता है। आपको दिल की बात ज़रूर सुननी चाहिए, आपका दिल क्या कहता है, वही आपको करना चाहिए, ना कि लोगों की बातें सुननी चाहिए। तो हमेशा वही कीजिए जो आपका दिल कहता है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।